है, कोई साला है, यही लोग काउंटिंग का काम कर रहे थे, यही लोग गबन में अभी पीछे फंसे हुए हैं। तो ट्रस्ट को मैं तीसरे सवाल के पास जाऊं, बहुत छोटा सा रिएक्शन अगर निशिता जी आप दे दें। वो कह रहे हैं इतनी गड़बड़ियां, ऐसा तो नहीं होगा कि चंपत राय को नहीं पता होगा, साला जीजा दोनों साथ में, चाचा भतीजा साथ में, और मस्त दबा के पैसा छाप रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि कौवा कान लेके उड़ गया। आपने जो चांदी की ईंटों की बात करी, जो सोने के हार की बात करी, जितनी भी चीजों की बात करी, उस पे ना मीडिया ने देखा ना किसी ने जाकर के देखा, लेकिन वो सब जाके मिला। जो लोग दावा कर रहे हैं वो कार्य सेवक स्थल पर जाके मिला, वो कार्य सेवक स्थल पे मिला ना, ईंटें सारी कार्य सेवक स्थल पर मिली, सोने का हार मिला, आकाशभूषण मिला, सब कुछ तो आपको मिला। लेकिन ये वही बात हुई ना, आपने पहले पूरी तरह जज नहीं करवाया कि क्या चीजें कहां पर है, और उससे पहले क्वेश्चन उठाया गया कि आप लोग अपराधी हैं, चोरी हुई है, कितने करोड़ों की चोरी हुई है, ईंटें मिली या नहीं मिली? देखिए ईंटें मिली या नहीं मिली, लगा करके ट्रस्ट का महामंत्री बनकर के बैठा है, ईंटें मिली या नहीं मिली? दूसरी सिंधी समाज ये खुद कह रहा है, सिंधी समाज खुद कह रहा है कि जब हमने ये ईंटें दी तो कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण हमें वो रिसिप्ट नहीं मिल पाई थी। सिंधी समाज ने खुद कहा, मैं तीसरे सवाल की तरफ जा रहा हूँ। सिंधी समाज ने खुद कहा कि टेक्निकल जनता के सवालों का थोड़ा सम्मान कर लेते हैं लोग। मैं एक मिनट सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जनता के सवालों का सम्मान कीजिए। और क्या अगला सवाल है जो इस गबन को लेकर लोग पूछ रहे हैं? अगला सवाल यह कि चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड का अब तक खुलासा क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आप ही जवाब दें, आप बहुत पुरजोर तरीके से बचाव कर रही हैं, तो निशिता मल्होत्रा जी आप ही बता दीजिए कौन है मास्टरमाइंड? अभी तक पता चला आपको? दूध का दूध पानी का पानी होने में टाइम लगता है, समय लगता है। और जो समय क्यों नहीं दे रहे हैं? समय क्यों नहीं दे रहे हैं? जो छोटी मछलियों की बात पानी का पानी होने में समय लगेगा ना सर? लग रहा है कि छोटी मछलियों को ना पकड़ा जाए, बड़ी मछलियां भी उनका नाम आए। और मैं आपको पूरा वो देती हूँ कि 1 महीने के अंदर बड़ी मछलियां सामने आएंगी, गिरफ्तारी भी होगी और बुलडोजर भी चलेंगे। अजय गौतम जी, रामकाज में 1 महीने वेट कर लीजिए। अब तक सर हमने सुना महेंद्र जी आपका नाम अजय गौतम। देखिए राम मंदिर पे इतना जल्दी जितनी जल्दी इलेक्शन आए, जितनी जल्दी पकड़े गए हैं लोग, इससे ज्यादा जल्दी कहीं पर एसआईटी ने काम नहीं किया। जवाब स्पीड से काम होगा। सर हमने आज तक सुना था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन या तो राम के नाम को किसी ने नहीं लूटा, राम के नाम पे बाकी सब कुछ लूट लिया। तो ये जो राम के नाम का जो दूसरा वर्जन चलाया गया ना, राम नाम का जो लूट है, वो इसमें कितने पहले एसआईटी बनी 3 दिन के लिए, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर और 15 दिन। और देखिएगा सर आप बता दीजिए कहीं चोरी हो? सर अजय गौतम जी, मैं थोड़ा ना फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं आपको। जो शुरुआत की 6 दिन की एसआईटी बनी थी, वो जांच शुरुआती रूप से मुख्यमंत्री ने अपने देखा और उसके बाद पुलिस को ये टीम गठित की जो जांच कर। 1 मिनट सुनिए ना। और अगली जांच जो हो रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि कई जमीन की खरीदों में घोटाले किए गए, ये उसको लेकर जांच हो रही है। ये जो दूसरी पाली की जो जांच हो रही है, मुझे भी थोड़े फैक्ट्स पता है, हम लोग भी स्टेक होल्डर है मामले में सर। बताइए ना। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से सवाल सिर्फ इतना है सर वहां पर कि ये मामला आज तो सामने आ गया, लेकिन ये कब से चल रहा था? ये सालों से चल रहा था। ये कोई ओवरनाइट होने वाली घटना नहीं है, ये सालों से मामला चल रहा था। इसकी तह तक आप सोचिए, जब तक इसके अंदर जुडिशियल इंटरफेयर नहीं होगा, जब तक सिटिंग जज इसकी जांच नहीं करेगा। और कभी आपने सुना पहले एफआईआर दर्ज होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है? ये पहला ऐसा मामला है जहां पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, बाद में एफआईआर हो रही है। ये तो हमने कहीं नहीं सुना भाई। थोड़ा शांति से सुनिए आचार्य शैलेश। देखिए, जहां तक ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बात है, के पराशरन जी भारत के ऐसे वयोवृद्ध वकील हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए, राम मंदिर के लिए 40 से 50 साल तक लड़ाई लड़ी, वह भी एक ट्रस्टी हैं। वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य जी हैं, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज हैं, युग पुरुष परमानंद गिरी जी हैं, सारे संत गोविंद देव गिरी जी हैं, विमलेंद्र मोहन प्रताप जी वो अब नहीं रहे शरीर से, महंत दिनेंद्र दास, अनिल कुमार मिश्र पकड़े गए हैं, कामेश्वर चौपाल शरीर से नहीं रहे, और बाकी डीएम आते जाते रहते हैं। नृपेंद्र मिश्र जी हैं, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। ट्रस्ट के यही लोग ट्रस्टी हैं। बाकी जो चोरी किया था, छोटे स्तर के ही चोर चोरी किए थे, वह अच्छा मुझे पब्लिक के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अरे पब्लिक के सामने अजय गौतम जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं फैक्चुअली एक सवाल पूछ रहा हूं। आचार्य जी मुझे एक बात बताइए,
आपने एसआईटी की रिपोर्ट को रिव्यू किया, और मुझे संभव है कि आप भी राम भक्त हैं, तो प्रभु श्री राम से जुड़ी हर खबर तो आप न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे। बिल्कुल। ये बात निकलकर सामने आई कि एसबीआई ने इस बात को कहा था कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, जो एम्प्लॉइज थे जो काउंटिंग में लगे हुए थे, इनका रोटेशन नहीं हो रहा था, ये बहुत लंबे समय से कर रहे थे। ये किसका काम है देखना? अनुराग जी, इसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर 2 साल 2.5 साल 3 साल पर चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वो भी जांच की निगरानी के बीच में है। इससे भी आगे चीज बताता हूं, एक मिनट मैं इससे आगे की चीज बताता हूं, सुनिए एक मिनट, वहां के सुनिए आचार्य जी, मैं आपको बताऊं, जो बनारस की एक संस्था है उसको इस बात का ठेका दिया गया था कि आपकी जो कंपनी है वो वहां पर जाकर काउंटिंग करेगी, और वहां पर जो लोग थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि वहां पर उस ठेके देने वाली कंपनी में कौन से लोग रखे जाएंगे, इसको लेकर चंपत राय ने कहा था कि आप इनको रखिए। अब बताइए, देखिए, करिए ना, डिफेंड कीजिए। देखिए अनुराग जी, चंपत राय जी हो या कोई भी हो, जिन्होंने साक्ष्य अगर मिल गया है तो उनको दंड होना चाहिए, और चोरी का दंड भाई साक्ष्य नहीं है, सारे आरोप पढ़ी देंगे क्या? फांसी होना चाहिए। देखिए आचार्य आदित्य, देखिए ऐसा है कि स्पष्ट सी बात है कि जब आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ चलेंगे तो छोटे अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती, डीएम वगैरह की, कि आपके ऊपर हाथ डाल दें। ये चंपत राय के लिए कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, और जहां तक इन्होंने पारासर जी का नाम लिया और अन्य ट्रस्टियों का नाम लिया, तो आपको दिखे कभी है किसी भी कार्यक्रम में आपको दिखे? वहां था ही नहीं। सुनिए ना, बात सुन लीजिए। वहां पर सिर्फ 2 लोग ट्रस्ट में से दिखते थे, एक चंपत राय, दूसरे गोविंद देव गिरी। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति जो है अमूमन दिखाई नहीं देता। अनिल मिश्रा मान लीजिए, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि अनिल मिश्रा है। अनिल मिश्रा का रोल भी चंपत अलग राय था और गोविंद देव गिरी जी ही हाईलाइट होते थे। और गोविंद देव गिरी जी ने, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, तो अगर आप कोषाध्यक्ष बने हैं तो कोष की जिम्मेदारी किसकी है? कोषाध्यक्ष की। तो कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चंपत, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा विवाद होने के बाद एसआईटी की जांच है, अगर वो जांच वहां तक पहुंचती है तो गोविंद देव गिरी भी इस्तीफा देंगे, और उन्हें देना चाहिए। ट्रस्ट ने इस्तीफा लटकाया क्यों? संपूर्ण ट्रस्ट को अपनी नैतिक जिम्मेदारी, देखिए राम मंदिर का मामला है, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, अरेस्ट भी होंगे, गिरफ्तारी नहीं, लेकिन ये किसी एसआईटी जांच कर रही है। अगर जांच तक उनका नाम पहुंचेगा तो वो अभी इस्तीफा देंगे, का प्रतीक है। वो अगर आप धृतराष्ट्र बने बैठे थे तो आज आपको पूरा देश देख रहा है कि आप जो है ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी थे, सारे धृतराष्ट्र की तरह आंखें पट्टी बांध करके बैठे रहे। सब देखते रहे कि जो साइकिल में चलता था आज वो 4 व्हीलर में चल रहा है, तो कम से कम आपके कान में जूतों रेंगती। अगर आप धृतराष्ट्र नहीं थे तो दिख तो रहा था आपको उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। और सुनिए, नहीं अनुराग जी, 10 सेकंड फिर मैं अगला सवाल भी लूंगा। 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। एक मिनट में कंप्लीट कर लें दीजिए। अगर आपने वहां पर चंपत राय जी ने घर जाकर के उनके यहाँ से धन बरामद किया, तो आपने उसी समय उनको, जो चोरों को, बाहर क्यों नहीं किया वहां से मंदिर से? देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे कि महंत जी ने भी बताया कि चंपत राय जी का उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया, तो सबसे पहले गुरु जी ने बताया।